Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we learned about how to open MS Word, Excel, PowerPoint, or Access by different methods. Today, we are going to learn about the layout or interface of MS Word as well as the environment of MS Word. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब MS Word को हम ओपन कर लेते तो उसका एनवायरनमेंट या इसका लेआउट आपके सामने आ जाते, तो उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या टूल्स होते। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से विंडो आर बटन प्रेस करता हूं तो ये रन जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाते हैं। सही है, यहाँ पर आपने विन वर्ड लिखना है कीबोर्ड से और फिर आपने एंटर प्रेस करना है या यहाँ से आपने ओके कर देना है। सही है, तो जब MS वर्ड ओपन हो जाते हैं तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्लोज बटन है, इससे हम अपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर है रिस्टोर डाउन बटन, अगर इसको आप रिस्टोर कर ले तो इसकी जो विंडो साइज़ है वो आप देख ले कि ये कम हो गई। और अगर इसके पास यहाँ पर भी कोई फाइल ओपन है आपके साथ तो वहाँ से देख के आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम 2 एप्लीकेशन चला रहे तो एक विंडो ये हो गई और इसी तरीके से आप दूसरी विंडो भी ओपन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए कोई वीडियो चल रही है, प्लेयर है, तो इसके साथ ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। दोबारा मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज विंडो बिल्कुल कंप्लीट आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद है मिनिमाइज में क्या करते हैं कि आप इस पर क्लिक कर ले तो ये टास्क बार में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको शो कर देगा आपका एक टास्क यहाँ पर है। तो दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो वापस फुल आ चुकी है। ठीक है, ये कुछ सैम्पल्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है मेरे नाम से है तो यहाँ पर इसको ये जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये MS वर्ड का प्रोग्राम है। सही है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है होम। शुरू से यहाँ पर ही ओपन होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ये आप ओपन कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब है जो बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक होता है। सही है, और जब हम शुरुआत में इसे वो करते हैं, ओपन करते हैं तो हम ब्लैंक ही पेज लेते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए, ये जो है ये सारे टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट मीन्स ये सारे रेडीमेड डिज़ाइंस है, यानी अगर आपको कोई CV की डिज़ाइन चाहिए, रिज्यूमे की, आपको कोई कैलेंडर की डिज़ाइन चाहिए तो आप इसका डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाद में आप इस पर काम करेंगे और डिज़ाइन पहले से इसमें होते हैं, रेडीमेड डिज़ाइन होते हैं, तो इसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं ये सारे। और ये आपका ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था, कि जो फाइल हम MS वर्ड में बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। सही है, इसके बाद यहाँ पर कुछ फाइलें है, रिसेंट लिखा हुआ है कि ये जो फाइलें हैं ये आप पहले ओपन कर चुके हैं, रिसेंटली आप इसको ओपन कर चुके हैं। इसके बाद है पिन। अब कोई भी पिन नहीं है। पिन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसको मैं पिन कर लूँ, ये जो कोई फाइल है असाइनमेंट के नाम से, इसको मैं पिन टू लिस्ट करता हूँ तो इसको मैं फिर अगर मुझे इसको बार बार ओपन करना है तो फिर मैं इसको ढूंढूंगा नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली मुझे मिल जाता है पिन में। ठीक है, जिस तरह अगर आप व्हाट्सएप में देखें तो व्हाट्सएप में हम कुछ कॉन्टेक्ट्स को पिन कर लेते तो बिल्कुल टॉप पे वो आपको नज़र आते हैं। सही, ये उसी तरीके का काम करते हैं। इससे जो पहले वर्जन थे 13, 16 उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये उससे एडवांस है। और एडवांस अगर आप सीखेंगे तो आपको प्रीवियस वर्जन एब्सोल्युटली आपको याद आएगा। सही है, इसके बाद ये न्यू। तो जब न्यू पे आप क्लिक करते तो वही आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो करने जा रहे, ओपन करने जा रहे कि डॉक्यूमेंट्स को अगर मैंने ओपन करना है तो यहाँ पर है ब्लैंक। सही है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। और नीचे सारे ये टेम्पलेट्स है, यानी रेडीमेड डिज़ाइन से। ठीक है, तो 2-3 में आपको दिखाया तो ये लेटर का डिज़ाइन है। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स का डिज़ाइन है, ये रिज्यूमे का डिज़ाइन है, ये भी लेटर की कोई टाइप है उसका डिज़ाइन है। ठीक है, अगर आपको कोई डिज़ाइन यहाँ पर नहीं मिल रहा तो फिर आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई वर्ल्ड कार्ड चाहिए, कोई कार्ड का डिज़ाइन, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद है ओपन। अब फाइल यहाँ से मैंने न्यू ओपन नहीं करना तो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल लेना नहीं है मैंने, तो फिर मैंने ओपन करना है, यानी एग्जिस्ट जो मेरे साथ पहले से फाइल एग्जिस्ट है उसको मैंने ओपन करना है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले रिसेंट फाइल है आपके साथ वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब रिसेंट में है ही नहीं, पहले से मैं एक फ़ाइल को पिन भी कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको पिन नज़र आ रहा है। सही है, अब ये तो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं फाइल। यहाँ पर है फोल्डर्स, तो कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जिसको मैं रिसेंटली ओपन कर चुका हूँ। रिसेंट के बाद यहाँ पर आता है वन ड्राइव। अब ये वन ड्राइव क्या होता है, वन ड्राइव की जो आईडी होती है उसमें आप अपने फाइल्स रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्री स्पेस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आप अपने फाइल रख सकते हैं। अब पहले से मेरी वन ड्राइव की आईडी है, यहाँ पर लॉगिन है, तो ये मुझे कह रहा है कि ये आपके जो वन ड्राइव की आईडी है उसके फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आपने ये ओपन करना है कि नहीं। अब मैंने यहाँ से भी नहीं ओपन करना, तो फिर आपको कह रहा है कि दिस PC पे आप क्लिक कर ले तो पूरी सिस्टम की जो मेमोरी है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, और इससे आप फाइल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एड अ प्लेस, तो कोई और जगह अगर आप इसमें प्लेस करना चाहते हैं, वहाँ से आप लेना चाहते हैं
तो ऑलरेडी मेरे वन ड्राइव की आईडी है, तो ये आपको और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस कर लें। ये जो वन ड्राइव होती है ये आपको फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है 15 GB। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस कर लें, तो बिजनेस वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको और भी फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। सही है। इसके बाद आप ब्राउज पे क्लिक करते तो एक और विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से आप पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं कि यहाँ पर है मेरा फाइल, यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर भी फाइल है तो उसको आप फिर ओपन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि अपने फाइल को हम ओपन करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर हमें चाहिए तो हम वो ले सकते हैं, और अगर कोई टेम्पलेट चाहिए यानी रेडीमेड डिज़ाइन हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ओपन में हमने ये सारा कुछ देख लिया कि अपने फाइल्स अगर जो पहले से एग्जिस्ट है हमारी मेमोरी में, हमारे सिस्टम में, उसको हमने किस तरह ओपन करना है। इसके बाद है अकाउंट की सेटिंग। तो अकाउंट के इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपने अगर अपनी आईडी यहाँ पर लॉगिन की है, आईडी से मेरी मुराद माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लॉगिन करनी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले से ये यहाँ पर है ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये कह रहे हैं कि आप साइन आउट कर लें। मैं साइन इन हूँ तो मैं साइन आउट नहीं कर रहा। यहाँ पर है स्विच अकाउंट। तो स्विच अकाउंट में आप ऐसा कर सकते हैं कि इस अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। अगर आप ये MS वर्ड है कोई और इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी आईडी डालना चाह रहे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्विच अकाउंट करना है। ठीक है। यहाँ पर है कुछ अकाउंट प्राइवेसी, तो ये अकाउंट की कुछ सेटिंग है। इसके बाद है ऑफिस बैकग्राउंड। ये जो ऑफिस का बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रही है, कुछ सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख आपको नज़र आ रहा है कि ये चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैं क्लाउड से रहने देता हूँ। इसके बाद है ऑफिस थीम। ये जो ऑफिस थीम आपको नज़र आ रहा है, ये कलर, ये डार्क ग्रे कलर, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप कलरफुल कर ले तो ये ऐसा होता है। ठीक है। इसके बाद इस पर आप क्लिक कर ले डार्क ग्रे, तो ये पहले जैसा हो जाता है जो पहले से था। इसके बाद आप वाइट करेंगे तो वाइट में भी ऐसा होता है। कलरफुल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ऑफिस है ये पहले से एक्टिवेटेड है। इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस पर हमारा एक लेक्चर है कि आपने ऑफिस को किस तरह एक्टिवेट करना है। सही है। जो 16 हो, 13 है या 21 है, 365 है, सबको आप एक्टिवेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद आपको बता रहे कि दिस प्रोडक्ट के आपके इस प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें शामिल है जो पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, नोटपैड है, पब्लिशर है, एक्सेस है, स्काइप है, ये सारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अपडेट। तो आप अपने ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं। अब जो मेरा वर्जन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, तो ये मेरे ख्याल में 19 का वर्जन है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर लूँ और एनेबल अपडेट कर लूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। न्यू जो वर्जन आया हुआ है उसमें ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अबाउट द वर्ड, यानी आपने MS वर्ड के बारे में कुछ जानना कि ये कौन सा वर्जन है और इसकी जो प्रोडक्शन की है वो कौन सी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। अब दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू पे। ठीक है। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। ये बटन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये कुछ रिबन्स के ऑप्शंस है, यानी ये आपके पास टैब है, होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सारे टैब है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। जब आप टैब पे क्लिक करते हो यहाँ पर ये जो नीचे आपके साथ आती है ये रिबन्स होते हैं। ठीक है। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ, और इसके अंदर कमांड्स होते हैं। ये पेस्ट अलग कमांड है, ये जो फॉर्मेट पेंटर है ये अलग कमांड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि ऑटो हाइड रिबन, के ऑटो हाइड रिबन का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जो रिबन है वो हाइड होते जाए। ठीक है। किस तरह हाइड होते, जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे ये मेरा वर्किंग एरिया, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपके सामने। ओके। इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए जब मैं ऊपर विंडो पे क्लोज करता हूँ तो ये रिबन्स आ जाते हैं, लेकिन जब मैं अपने वर्किंग एरिया पे आ जाता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं ऑटो हाइड रिबन, के ये जो आपके रिबन्स है ये ऑटोमेटिकली हाइड और शो होते हैं। इसके बाद है शो टैब्स। इसमें क्या होगा कि सिंपल आपको टैब शो करते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेकिन जो कमांड्स है वो आपको शो नहीं करते। तो इसमें आप अगर इस पर क्लिक कर ले शो टैब्स एंड कमांड, तो फिर आपको टैब्स भी शो होंगे और कमांड भी शो होंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही ऑप्शन है, इसको आप यही रहने दें। इसके बाद ये मेरे आईडी है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, और ये MS वर्ड का जो है। तो जो भी फाइल आप MS वर्ड में बना ले, मैंने बार बार बताया आपको, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको नेम नहीं देते तो डॉक्यूमेंट 1 होता है। इसके बाद अगर दूसरा आप इंसर्ट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 2, और इसको हम टाइटल बार कहते हैं। मैं तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है टाइटल बार, यानी
इस फाइल का जो टाइटल है वो यहाँ पर आपको शो करता है। देखिए अगर इस फाइल को मैं सेव कर लूँ तो इसका ये जो नेम है ये चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से, और इस फाइल को मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ अबू बकर, और इसको मैं यहाँ पर सेव करूँ। ये मेरी वन ड्राइव के आईडी में सेव हो रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख लें कि यहाँ पर ये टाइटल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नाम था वो डॉक्यूमेंट था, और अभी मैंने जो इसको दे दिया वो मैंने खुद अपना जो नाम दे दिया वो यहाँ पर इसका टाइटल बन गया। ठीक है, इसके बाद जो ये आपको नज़र आता है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान है। देखिए क्विक मतलब जल्दी एक्सेस करना, और टूल बार है, ये जो टूल बार है इसके जो ऑप्शंस है इसको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस पर तफसील से फिर बात करेंगे कि इसको हम बनाते किस तरह है, और इसमें जो कमांड्स है उसको ऐड किस तरह करते हैं, और जो पहले से ऐड है उसको किस तरह रिमूव करना है। इसके बाद ये कुछ टैब्स है, फाइल टैब है, ठीक है, इसके बाद ये होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे टैब्स है, और टैब्स के अंदर पर ये ग्रुप्स है, और ग्रुप्स के अंदर पर कमांड्स है। इंशाल्लाह इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको रूलर नज़र आ रहा है, इसको दो रूलर आपके होते हैं डॉक्यूमेंट में, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल रूलर है, सही है। और ये एक स्क्रॉलिंग बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और अगर इसको आप जूम कर ले यहाँ से तो फिर एक और बार भी यहाँ पर आ जाती है जिसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार कहते हैं। यहाँ पर आपका जो होता है ये स्टेटस बार होता है, आपको बताते हैं कि आपने कितने पेजेस इंसर्ट किए हुए, सही है, और कितने वर्ड्स आपने लिखे। दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, और पेजेस के बारे में बताते हैं, वो करेक्टर जिसमें स्पेस है, वो करेक्टर जिसमें स्पेस नहीं है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितने आपने लिखी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद लैंग्वेज आपको बताते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है अपलोड पेंडिंग लिखा हुआ है, ये जो फाइल था मेरा ये वन ड्राइव के आईडी में चला जा रहा है, तो वो अपलोड अभी नहीं हुआ, तो अपलोड जो है वो पेंडिंग में है। यहाँ पर कुछ रीड मोड से देखिए, सबसे पहले रीड मोड में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट इंसर्ट करूँ एक रेडीमेड फार्मूले से, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने सिंपल रीड करना है, तो आप रीड मोड पे कर ले, और अभी मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँ लेकिन ये काम नहीं करे, क्योंकि अब ये सिर्फ रीड मोड में है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद जो है वो है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसको आप एडिटिंग मोड भी कह सकते हैं, और जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह की प्रीव्यू आपको दिखेगी, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं वेब लेआउट में ऐसा होता है जिस तरह आपको वेबसाइट पे दिखाते हैं टेक्स्ट, ठीक है, और इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिटेबल है। इज इट क्लियर? इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है जूमिंग, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल मोड पे कर लूँ, इसको आप नॉर्मल मोड भी कह सकते हैं, ये जो प्रिंट लेआउट है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप 100 पे ही रखें। यहाँ से इसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना, क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर नाउ।